तब जाकर के भगवान कहने लगे, सुनो मैया, मुझे भूख नहीं लगती है। तो मैया ने दही बाँच किया हुआ था, दही का मक्खन निकाला हुआ था, ताजा ताजा मक्खन। ताजा मक्खन कैसा होता है? तरल प्रकार का होता है, थोड़ा नरम भाव का होता है। जब बासी हो जाता है तो थोड़ा सख्त होता है। तो मैया ने क्या किया, एक छोटा सा किटोरा लिया। पहले क्या होता था, हमारे घर में एक सिल्वर का किटोरा होता था, अब नहीं होता है। पहले सिल्वर का एक छोटा सा किटोरा होता है। किसके लिए होता था? बच्चों के लिए ज्यादा होता था, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उसको किटोरे को लेकर के कभी अंदर भोजन करते थे, कभी बाहर करते थे, हाथ में किटोरा रखते थे। भगवान के हाथ में जो किटोरा दिया, और किटोरे में क्या किया, मैया ने यशोदा ने मक्खन डाल दिया। जैसे मैया यशोदा ने मक्खन डाल दिया, कन्हैया जब भूख लगेगी तो माखन खा लेना। किटोरा लेकर के भगवान जब चले तो क्या किया, चुटिया बांधी हुई, मोर पंख लगाए हुआ, गले में पीताम्बर पट्टा बांधा हुआ, और कमर में भी पट्टा बांधा हुआ, पीला पट्टा बांधा हुआ। पांव में पंजेबिया जो चलते, जब छनन छनन करते हुए चलते थे भगवान। हर समय मैया यशोदा कन्हैया के पांव में घुंघरू बांध रखती थी। हर समय जब चलते थे बिल्कुल आवाज आती थी, मधुर आवाज, छनन छनन करते हुए चले। और कुआं के पास जब पहुंच गए ना, तो क्या किया भगवान ने, सब बच्चों के बीच में किटोरा रख दिया। ऐसा किटोरा जो लेकर के बच्चों के बीच में रख दिया। कहने लगे, सुनो, आज जो है मेरी मैया ने मुझको माखन दिया है, खाओ, सभी मिलकर के खाओ, बांट करके खाओ। तो सभी ने क्या किया, मीठा मीठा माखन सभी ने बांट करके खाया। अब सभी ने माखन तो खा लिया, बांटने वाले को कम मिलता है। क्यों भैया? ऐसा होता है ना, घर में कभी कभी क्या होता है, जो आप खाना बनाते हैं ना, बढ़िया सब्जी बना ली है, चकाचक सब्जी बना ली, सभी ने ज्यादा ज्यादा खा ली, और देने वाले को पीछे से कम रह जाती है, लेकिन प्रसन्न रहती है कि कोई बात नहीं, परिवार में भोजन कर लिया, कोई बात नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, भगवान को कम माखन मिला। दूसरे दिन मैया ने क्या किया, जैसे मैया के पास से कन्हैया तैयार होकर के चले, मैया मैं खेलने के लिए चला, तो क्या किया, किटोरा हाथ में लेकर के आगे कर दिया, मैया माखन दो ना। तो मैया ने क्या किया, तनिक माखन लिया, किटोरे में डाल दिया। मैया और दो ना, मेरे जो है मित्र भी होते हैं, मेरे सखा होते हैं, मैं उनको भी दूंगा। तो मैया ने क्या किया, थोड़ा सा और निकाला, डाल दिया। मैया एक कम है, और दो ना। मैया सोचने लगी, ये क्या हो गया, एक बार दिया, मैंने सोचा कन्हैया खा लेगा, मित्रों का नाम लिया, थोड़ा सा और डाल दिया। अब कहने लगे, नहीं मैया और दो ना। तो मैया कहने लगे, सुन, सभी के घर में माखन है, सभी घर से माखन खा करके आते हैं, रोटी खा करके आते हैं। अरे लल्ला, तू सबको बांट करके खिलाएगा तो खुद नहीं खा पाएगा, मेरा लल्ला तगड़ा कैसे होगा? तो क्या किया, कन्हैया ने थोड़ा सा दिया और डाला। अब मैया उठ करके बाहर चले गई। जब मैया उठ करके बाहर चले गई, ये माखन लीला है। सुखदेव जी कहते हैं ये माखन लीला है। तो क्या किया, थोड़ा सा, अब मैया उठ करके जब बाहर चले गई, लल्ला ने देखा कि मैया बाहर चले गई, तो लल्ला ने क्या किया, उठे, मटके की तरफ झांक करके देखा, अरे इस मटके के बीच में तो बहुत बड़ा माखन है। लल्ला ने मटके के बीच में हाथ डाला, थोड़ा सा और डाल दिया उसमें। ये पहली चोरी थी, क्योंकि जो चोरी करता है तो सबसे पहले अपने घर से ही करता है, दूसरों के घर में कोई चोरी नहीं करता है। कहाँ करता है, अपने ही घर में चोरी करता है। तो क्या किया, जैसे ही माखन उठाया और डाला, और दब करके चुपचाप से भगवान भाग गए। पहुंच के जाकर के जो है कुआं के पास, जैसे कुआं के पास पहुंच गए, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, जैसे माखन सबको मिल बांट करके खिलाया, बालक प्रशंसा करने लगे, अरे कन्हैया, अरे लल्ला, माखन तो बड़ा मीठा है। कन्हैया कहने लगे, सुन, माखन मीठा है, मेरे घर का है तो मीठा लगता है। आजकल मैं माखन अपने घर से लेकर के नहीं आऊंगा, सभी बच्चे थोड़ा थोड़ा माखन अपने अपने घर से लेकर के आए।
सभी बच्चे बोल के आओ ना, तो सभी बच्चे चुप हो गए। कन्हैया ने कहा क्यों, क्या बात आ गई, क्यों चुप हो गए? अरे सुखदेव जी कहते राजन ये दीक्षित। कन्हैया ने पूछा क्यों चुप हो गए? तब जाकर के बालक कहने लगे हमारे घर में हमारे को माखन खाने के लिए नहीं देते हैं। जितना भी माखन होता है, दही होता है, वो मथुरा में बेच दिया जाता है, उसको बेच देते हैं। अच्छा, भगवान ने सोचा लल्ला क्या तुमको नहीं देते खाने? नहीं लल्ला, हमारे को माखन खाने के लिए नहीं देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। दूसरे दिन क्या हुआ? भगवान घर से चले, कन्हैया घर से चले, बिल्कुल भी माखन नहीं लिया। मैया कह लगे अरे लल्ला माखन ले जा खाने के लिए। कह लगे नहीं मैया, आज माखन नहीं खाऊंगा, जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। बैठ के जाकर के कुआं के पास सभी बालकों के दाम बैठ गया, सुदाम बैठ गया, बलदाऊ बैठ गया, सभी बालक बीच में कन्हैया चुपचाप बैठा। बालक टुकर टुकर करके हुए देखने लगे। अब आदत पड़ गई थी ना माखन खाने की। कन्हैया आज माखन नहीं लाएगा? कहेगा नहीं, अब माखन नहीं आएगा मेरे घर से। कहेगा क्यों? मैया ने दधीवाज नहीं किया। अच्छा, मैया को काम बहुत होता है ना घर में। चलो आज ऐसा करते हैं कि सुदाम के घर से माखन लेकर के आते हैं। सुदाम डर गया, नहीं भैया मेरे घर में तो एक गाय है, थोड़ा सा माखन होता है, अगर तुम उस माखन को लेकर के आओगे तो हमारे घर में तो गरीबी बढ़ जाएगी, हम क्या बेचेंगे? अच्छा, जब इतनी बात कही तो कन्हैया खड़ा हो गया। क्या लगे मेरे पीछे चलो। जैसे ही कन्हैया जो है पीछे चले, अहो ते अतो मर्मं करश्यायो कश्चितम नोपायम आतम योगः। आगे आगे कन्हैया चले, पीछे पीछे बच्चों की टोली चली और जाकर के जो है घूमते घूमते हुए सुदामा के घर में पहुंच गए। जैसे सुदामा नामक गोप के घर में पहुंचे तो क्या किया? देखा तो उसकी माता जो है गोबर की टोकरी उठाकर के खेतों की तरफ जा रही थी। गोबर की टोकरी उठाकर के खेतों की तरफ जा रही थी। अच्छा, भगवान अंदर गए, माखन की मटकी को देखा और खूब माखन उठाया, पूरा कटोरा भर करके लेके आए। भगवान कहते हैं दूसरों के घर में चोरी करनी है तो कम क्यों करनी है, थोड़ा ज्यादा ही कर लेना। चिंता में पड़ गया, अरे थोड़ा उठाओ थोड़ा उठाओ। कह लगे कोई बात नहीं, आज तक खिलाए ये तुम्हारे को खाया कुछ नहीं है। उठा करके पूरा कटोरा भर करके कुआं के पास आ गए और यही चोरी भगवान ने पहली बार की सुदाम के घर। और क्या किया? दधी माखन चोरी कर ले हरि, बाल गवाल संग खात, बच्चों के संग खाया। सुदाम तुम चिंता मत करो, कल जो है दूसरे के घर में चलेंगे, दूसरे घर में चोरी कर दी, परसों तीसरे घर में चोरी कर दी। करते करते जो है सबके घर में भगवान ने माखन की चोरी की, लेकिन अपने घर से तनिक भी माखन लेकर के नहीं आते थे। अपने घर में बिल्कुल चोरी नहीं की। वो था एक दिन जो निकाल दिया था मैया यशोदा के बाद, उसको लेकर के अब माखन लेकर के नहीं आए। गोपियां चिंता में पड़ गई। क्यों चिंता में पड़ गई? गोपियां पांव जो मटका उठा करके कुएं के पास चले गए। सभी गोपियां सरिता कहने लगी, अरे बनिता एक बात हुई इस महीने। कह लगे क्या? कह लगे पिछले महीने 12 किलो माखन बेचा था, इस बारी जो है 7 ही किलो हुआ। लगता है किसी डाइन ने मेरे घर में कुछ कर दिया है, किसी डाइन ने मेरे घर में कुछ कर दिया है। सेवा करते हो गैया की, माखन भी तो बहुत कलेवा होता है, लेकिन 12 किलो से 7 किलो कैसे रह गया? दूसरे कहने लगे सुन, तेरे घर में भी किया होगा, मेरे घर में भी जरूर किया है। मेरे घर में तो बहुत कम माखन हुआ इस बार। सभी ने अपना अपना दुखड़ा रोया। इतना पता नहीं था कि माखन चुरा करके कन्हैया ले गए, इतना पता नहीं। महीना हो गया, एक दिन की बात है। अब चोरी लगातार चल रही है।
एक घर को छोड़ करके, किसके घर को छोड़ करके? यशोदा के घर को छोड़ करके लगातार चोरी हो रही। एक दिन की बात है, सभी गोपियां कोई लकड़ी काटने के लिए गई है, कोई घास लेने के लिए गई है, कोई गोबर की टोकरी लेकर के गई, कोई कपड़े धोने के लिए कुओं के पास चले गई है। बनिता के घर की बात है। बनिता ने क्या किया? दधी का मंथन किया हुआ था, ताजा ताजा माखन अभी उसमें मटके में रखा हुआ था। मटका भूमि के ऊपर था। जैसे ही भगवान आए, बालकों की संग टोली आई, तो सारा ताजा का जितना भी माखन था ना, सारा ले गया, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। जब छोड़ा नहीं तो तनिक बनिता वापस आई, मटका उठाने लगी माखन का। जैसे ही माखन का मटका उठाने लगे कि इसको मैं अलमारी में रख देती हूँ, तो क्या किया? मटके के बीच में नजर पड़ी, अरे मैंने तो अभी ताजा माखन रखा था यहाँ पर, वो माखन तो नहीं रहा, वो ताजा ताजा माखन कहाँ चला गया? सोचने लगी, बार बार विचार करिए, मैंने तो ताजा माखन रखा था, वो कहाँ चला गया, कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा। तो ध्यान से देखा कि उस माखन के बीच में छोटी छोटी उंगली के निशान लगे थे। माखन के अंदर गुण भी है और अवगुण भी है। माखन के अंदर गुण भी है और अवगुण भी है। गुण भगवान को मानते हैं और अवगुण भगवान को नहीं मानते हैं। चुगली लगाई, किसने चुगली लगाई? मक्खन ने चुगली लगाई। क्योंकि जैसे ही बच्चों ने क्या किया, वो ताजा माखन उठाया ना, उस मक्खन के बीच में उंगली के निशान पड़ गए, छोटे छोटे उंगली के निशान पड़ गए। अवगुण ने चुगली लगा ली कि बच्चों ने माखन चुराया है। माखन से कभी घी की जोत नहीं जगती है, माखन से कभी जोत नहीं जगती है। जोत कैसे जगेगी? भगवान के नाम की। माखन को गर्म किया जाता है, उसमें से जो अवगुण है, जो कचरा है, वो एक तरफ निकल जाता है और जो गुण है वो एक तरफ रह जाता है। उसका घी बना करके उसकी ज्योति बनाई जाती है। उस कचरे को खाता भी नहीं है कोई भी, उसको फेंक देते हैं। जैसे छोटी छोटी उंगली के निशान दिखाई पड़े, तब जाकर के क्या किया? अपने बेटे को बुलाया बनिता ने, बेटा इधर आओ। पहुंच गए, कह लगे मैया क्या बात है? बोले तो सही। पूछा कहां जी? देख खींच के थप्पड़ जोड़, बता। कान से पकड़ लिया। ये माखन अभी मैंने डाला था मटके के बीच में। जैसे मटका उठाने लगी, कुछ देर के बाद तो इसमें छोटी छोटी उंगली के निशान है। पूरा का पूरा कलेबा माखन का कहा गया, बता। उंगली के निशान लगे हैं इसमें। बासी माखन से अलग से रह गया, ताजा सारा का सारा लेके कौन लेके गया? बेटा चुप चुप। दूसरा और दे दिया गरम गरम। बोल दिया कि कन्हैया और हम आए थे चोरी करके ले गए। यशोदा का बेटा चोरी करता है, सरपंच का लड़का चोरी करता है, ये कब से कर रहे हो चोरी? महीना हो गया। किसके किसके घर में चोरी की? कह लगे सबके घर में। काहे की चोरी की? माखन की। ओहो, अब सोचे किसी डाइन ने कर दिया, ये तो डाऊ और ही आ गया। अरे अब क्या करें? ठीक है, जाओ यहाँ से। चला गया। बस ललिता जाकर के बनिता सभी सखियों के पास घर घर में पहुंच के जाकर के, अरे सुनो, हमारे घर में कुछ नहीं किया, लेकिन एक बात है, ये यशोदा का लड़का है ना, इतना लाड प्यार में इतना बिगड़ गया कि इसने हमारे बच्चों को भी चोरी करना सिखा दिया। चोरी करना सिखा दिया। अच्छा। सभी गोपियां सोचने लगी क्या करें? यशोदा से शिकायत करें? कहने लगे नहीं, यशोदा से शिकायत नहीं करनी। एक ने कहा नहीं, क्यों नहीं करनी? चलो जाकर के उसकी माँ के पास बताते हैं। और जाकर के चले गई सभी गोपियां। सभी गोपियां जब चली तो भगवान को पता लगा आज घर में कुछ गड़बड़ है। भगवान को पता चला आज घर में कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। तो क्या किया? भगवान चुपचाप जो है झाड़ियों में छुप करके बैठ गए।
शिकायत जा रही है घर में। चले जाकर के सभी गोपियां पहुंच गई, आवाज लगा रही, अरे ओम मैया, अरे यशोदा के पास पहुंचे तब जाकर के कहेंगे बोलो क्या बात। कह लगे भैया एक बात बोले, नाराज मत होना। कह लगे बोलो, मैं नाराज नहीं होती, बोलो क्या बात है। कहने लगी सभी गोपियां, मैया तेरा लल्ला चोरी करता है, माखन चुरा करके खाता है। हमारे घर में जितना भी माखन था ना हर रोज चुराता है और हमारे बच्चों को चोरी करना सिखा दिया। मैया हंसने लगी। यशोदा कहने लगी सुन सखियों, आज तक ऐसा हुआ नहीं। मैं अपने लल्ला को बार बार माखन देती हूँ, कहते नहीं मैया मेरे को भूख नहीं, मैं माखन नहीं खाऊंगा। तुम्हारे घर का क्यों माखन खाए, मेरे घर में तो बहुत माखन पड़ा रहता है, तुम्हारे घर में क्यों खाए। नहीं, एक गोपी ने जब इतनी बात कही तो दूसरी कहने लगी सुन थोड़ा तू भी बोलना, अगर मैं बोलती रहूंगी तो बात अच्छी नहीं है, तू भी बोल। तब दूसरी गोपी ने क्या कहा, मैया एक बात बोलूं, कहने लगे तू भी बोल। मैया तेरा लल्ला इतना नटखट हो गया ना कि जब मैं गैया दोहन करने के लिए जाती हूँ, जब मैं गैया दोहन करने के लिए जाती हूँ तो पीछे से आता है और चुपचाप बछड़े को खोल करके भाग जाता है। दूसरी गोपी ने शिकायत की, अब शिकायत करनी है थोड़ा बढ़ चढ़ करके तो करनी पड़ेगी। बोलिए वृंदावन बाई की बिहारी लाल। मैया यशोदा हंसने लगी, अरे तब तो ठीक ही किया ना, बछड़े को खोल दिया। ये तो काम की बात है ना, जब गाय दोहन करने का समय होता है तो बछड़ा तो खोलना पड़ता है, तेरा काम कर दिया। तो गोपी ने कहा नहीं भैया क्वचित समय है जब मैं बछड़ा बांध देती हूँ और गैया दोहन करने लगती है, बस वहां से खोल देता है और चुपचाप भाग जाता है और सारा का सारा दूध जो है बछड़ा जिद जिद करके जो है पी जाता है, मैं दोहन करने से रह जाता हूँ, बड़ा नटखट हो गया है। मैया कहने लगे कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी, तुम जाओ। मैया ने सोचा ये सभी गोपियां मेरे बेटे से प्रेम करती है और उसको सताती है, ये जानबूझ करके शिकायत लगा रही है। कन्हैया सोचा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब शिकायत लगाई, अब कल देखता हूं तुम्हारे बारे में, कल सोचता हूं। पहुंचे घर में कन्हैया, मैया अरे यशोदा मैया, मैया चुपचाप कुछ नहीं बोला। मैया मेरी नाराज क्यों हो गया, क्या बात है। आए मैया बैठी हुई थी, पीछे से जाकर के जो है बालों को पकड़ लिया, क्या बात है मैया क्यों नाराज। कह लगे गोपियां आई थी, गांव की सभी औरतें आई थी, क्यों। कह लगे तू नटखट हो गया है, तू चोरी करता है। नहीं मैया मैं तो अन्य बालकों के संग खेलता। मैया सुन, वो गोपियां क्या करती है, जब हम कुआं के पास खेलते ना, पानी का मटका उठाती है मेरे ऊपर डाल देती है। और मैया देखो तो सही, तू कितना श्रृंगार करती है, कितना चंद्र का टीका लगाती है, काजल लगाती है, श्रृंगार करती है, सारा का सारा पानी मेरे ऊपर दे देती है। क्या उनको अपने बच्चे दिखाई नहीं पड़ते, मेरे से क्यों शरारत करती है। मैया झूठ बोलती है। मैया हंसने लगी। मैया ने सच जान लिया, छोटा सा बेटा है सच बोलता है, क्योंकि बच्चे हमेशा ही सच बोलते हैं। बच्चे जो सच बोल देते हैं, इस बात का ध्यान रखना। छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, कोई भी घर में बात होगी ना, बस अभी नहीं बोलेंगे शाम को बोल ही देते हैं, सच बोल देते हैं। मैंने सोचा सच बोल तो क्या किया, सुखदेवी कहती ये राजन दूसरे दिन कन्हैया चले गए, झाड़ी में छुप करके बैठ गए। जैसे ही गोपियां आती तब क्या किया, एक पत्थर को उठाया और पत्थर को उठा करके दे डाला मटके के बीच में, सबके मटके फोड़ दिए, मिट्टी के मटके फोड़ दिए और चुपचाप भाग गए घर में जाकर के, छना छन करते हुए घर में जाकर के सो गए। गोपियां सोचने लगी अब क्या करें। कह लगे क्या करें, मैया से शिकायत करें। कह लगे नहीं, मैया से शिकायत नहीं करना। क्या बोले, जब ये हमारे घर में माखन चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा ना, तब इसको पकड़ करके मैया के शिकायत पास ले जाएंगे। जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तो क्या शिकायत करना। अच्छा ये भी ठीक है। 3 दिन तक कन्हैया किसी के घर में नहीं गए। गोपियां जो है बिल्कुल सलाह बना करके चुपचाप चली। और क्या किया,
गोपियों ने अपना काम खेतों में कर रही है, ध्यान जो है बालकों की टोली के ऊपर रख रही है, कब हमारे घर में आए और कब माखन खाए। सभी ने नजर रखी होती, जैसे किसी के घर में जाएंगे पीछे से दौड़ते हुए जाएंगे और दरवाजा बंद कर देंगे, फिर मैया को बुलाएंगे, फिर अंदर पकड़ेंगे, देखो चोरी कर रहा था, तब मैया सच मानेगी। कन्हैया ने सोचा अच्छा चलो देखते हैं, जाकर के क्या किया, देखा तो सभी के मटके जो है ऊपर लटके हुए थे। अब नीचे नहीं रखती मैया कोई भी माखन डाल करके, नीचे कोई मटका नहीं रखती, ऊपर लटका दिया, जैसे छतरी लटकती है ऊपर लटका दिया, छेके के साथ बांध दिया मटका माखन का। कन्हैया गए, देखा, अरे बड़ा पक्का इंतजाम कर लिया भैया। बालक कहने लगे सुनो अब चोरी कैसे करें, कह लगे चिंता मत करो, 4 नीचे बिठा दिए, 3 ऊपर बिठा दिए, 2 ऊपर बिठा दिए और स्वयं भगवान चढ़ गए, माखन को निकाला कटोरे से और भाग गए पीछे से। गोपी ने सोचा आगे से भागेंगे, दरवाजा बंद करके, वो तो खिड़की से ही भाग गए। अरे गोपी रोने लगी, जब पक्का इंतजाम कर लिया, कहने लगे अब क्या हुआ, कहने लगे ज्यादा ले गए आज चुरा कर। अच्छा मैया के पास चले, कहने लगे नहीं कल दे। सभी गोपियों ने अर्जेंट मीटिंग कर ली, क्या करें, कैसे पता लगेगा भगवान चोरी करेंगे। कहने लगे कोई बात नहीं, छीके के बीच में छोटी छोटी घंटियों को बांधना शुरू कर दिया। क्यों महाराज, छोटी छोटी घंटियों को बांध दिया छीके के बीच में, मटके के साथ घंटियों को लटका दिया। दूसरे दिन भगवान आए, कटोरे को लेकर के, बालक भी आए पीछे से, देखा अरे आज तो छीके के साथ घंटियां लटकी है, क्या बात है। कहने लगे सुनो, बालकों ने सलाह कर ली, कन्हैया आज पकड़े जाएंगे, पक्की बात है। और पकड़े गए, चोरी की तो चोरी की बात क्या, जितना आज तक खाया पीट पीट करके बुरा हाल कर दिया। मेरी मानो चुपचाप चल यहाँ से। कन्हैया कहने लगे नहीं, आए हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन चोरी करेंगे। बालकों को नीचे बिठा दिया, 3 ऊपर बिठा दिए, 2 ऊपर बिठा दिए। भगवान ने क्या किया, घंटियों से प्रार्थना की, हे गरुड़ घंटी का। कह लगे प्रभु बताइए, कह लगे आवाज मत करना, भगवान तो जैसा बोलेंगे तो मानना तो पड़ेगा। कह लगे प्रभु ठीक है, कोई आवाज नहीं। जैसे ही मटके के बीच में हाथ डाला तो भगवान ने मटके से माखन निकाला, ताजा माखन देकर के भगवान का मन थोड़ा लालची हो गया, भगवान का मन भी ललचा गया। भगवान सोचने लगे, कन्हैया सोचने लगे बार बार चोरी करता हूं, चोरी करने की मेहनत मैं करता हूं और बच्चों के बीच में बांट देता हूं माखन, और मेरे को खाने के लिए थोड़ा मिलता है, माखन खाने के लिए थोड़ा मिलता है, बाकी तो सारे बच्चे खा जाते हैं, तो क्या करूं, बच्चे तो नीचे बैठे हैं, तो इसी प्रकार से तनिक मैं माखन खा लेता हूं। ऊपर छीके को पटका हुआ, पकड़ा हुआ, बच्चों के ऊपर बैठे हुए, खड़े हुए थे, और जैसे माखन निकाला, मुंह में माखन डाला तो घंटियों की आवाज हो गई। अरे जैसे घंटियों की आवाज हुई, सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने पूछ लिया, अरे घंटी, अरे गरुड़ घंटी का क्यों आवाज की। कह लगे प्रभु आपने कहा था कि आवाज मत करना, मैंने कोई आवाज नहीं की, मटका हिला, माखन निकाला, कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन जैसे आपने माखन मुंह में डाला, मेरे को क्या पता कि आप भोग लगा गए, और जैसे भोग लगता है तो घंटी तो बजानी ही पड़ती है। अब जैसे घंटियों की आवाज सुनाई दी, चारों तरफ हाहाकार मच गया। सरिता कहने लगी कि सुनो, बनीता के घर से घंटियों की आवाज आई, दौड़ चलो। सभी जो है उधर की तरफ भागने लगी, और जैसे भगवान जो है ऊपर से माखन खा रहे थे, झट से समस्त गोपियों ने खिड़की को खोल दिया, दरवाजे को खोल दिया, चारों तरफ से घेरा डाल दिया। बच्चों ने देखा, अरे भागो, मैया आ गई, गोपियां आ गई, भागो। अरे कन्हैया को किसने देखा, सभी बालक अपने अपने हड़बड़ा होकर के भागने लगे, कोई खिड़की से, कोई दरवाजे के बीच में से, कोई धक्का देकर के बाहर निकल गया। भगवान जो ऊपर जो लटके हुए थे, लटके ही रह गए। अचानक सरिता ने डंडा उठाया छोटा सा, अरे नीचे आ जा। भगवान सोचने लगे अब क्या करें, थोड़ा कठोरता से काम लूंगा तो अच्छा नहीं होगा, तो भगवान थोड़े से मायूस हो गए।
प्रभु जैसे ही माइस हो गए, सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, भगवान की माइसता को देख करके गोपियां कहने लगी, अरे कन्हैया आज कुछ भी हो जाए, आज तुझको दंड मिलेगा ही मिलेगा, हम तुझे दंड नहीं देंगे, नीचे आ जा। और जैसे भगवान ने मटका को पकड़ा हुआ ना, दोनों हाथों से माखन लगा हुआ, मटके से हाथ फिसलने लगे, मुलायम हो गया हाथ तो फिसलने लगे, ऊपर से गिरे भगवान, नीचे से मटके ने कहा मैं भी क्यों लटका हूँ, ऊपर से मटका भी गिर गया भगवान के ऊपर, सारा शरीर में माखन ही माखन हो गया, बालों में माखन लग गया। अब तो गोपी बेचारी रोने लगी, कहने लगी जो बच्चा था उसका भी सत्यानाश हो गया, क्या करें, कौन मेरा मिट्टी वाला माखन खरीदेगा, कहाँ मैं से माखन को बेचूंगी। रोने लगी। सरिता कहने लगी कोई बात नहीं, मत रो, आज चोर पकड़ा गया है ना, आज के बाद कभी चोरी नहीं होगी, नुकसान हो गया ये हम भी मानते हैं, थोड़ा नुकसान हो गया तो क्या किया, सभी गोपियों ने पकड़ लिया। एक गोपी ने कहा कि सुन, मैं घर का दरवाजा बंद करके आती हूँ, तो ले चल इसको यशोदा के पास ले चल। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, जैसे गोपियां सारे गांव में हल्ला पड़ गया, आज कन्हैया पकड़ा गया, चोरी करता हुआ पकड़ा गया, चलो ले चलो मैया के पास। मैया को कोई पता नहीं, मैया तो अपने घर का काम कर रही थी, अन्य बालक खेतों में जाकर के छुप गए, जो भगवान के जो सखा थे, मित्र थे, खेतों में जाकर के छुप गए। सुखदेवी कहते हैं हे ऋषियों, भगवान जब पकड़े गए, रास्ते में जाकर के जो ललिता लेके गई, तो भगवान ने कहा कि सुन ललिता, मेरे को छोड़ दो, आज के बाद तुम्हारे घर में किसी प्रकार की चोरी नहीं करूंगा। कहने लगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी, तो बड़ा नटखट हो गया है, ये माखन चोरी की लीला है। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, हे परीक्षित, उस गोपी ने नहीं छोड़ा, तो तनिक यहाँ पे भी भगवान ने तनिक अपनी माया को घुमा लिया, जैसे अपनी माया को घुमा लिया। कहने लगे सुन गोपी, अगर तुमने मेरे को नहीं छोड़ा ना तो अच्छा नहीं होगा, देख लो। गोपी कहने लगी अच्छा होगा बुरा होगा जो कुछ भी होगा उसका निर्णय तो मात्र यशोदा करेगी। और जैसे ही आज भगवान पकड़े गए तो सभी गांव में हल्ला पड़ गया। कहते हैं पकड़े गए कृष्ण भगवान, 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 पकड़े गए कृष्ण भगवान। ललिता बन गई जिलाधीश और ललिता बन गई जिलाधीश और वनिता पुलिस को पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए। गाइए सभी, क्या बात है, जो पीछे बैठ लगाइए। कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। एक कवालिन के घर जाकर, एक कवालिन के घर जाकर, एक कवालिन के घर जाकर, एक कवालिन के घर जाकर माखन खाने लगे चुरा कर, माखन खाने लगे चुरा कर। दौड़ पड़ी ओ चतुर गुजरिया, दौड़ पड़ी ओ चतुर गुजरिया, पकड़ लिए भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। ललिता बन गई जिलाधीश और ललिता बन गई जिलाधीश और वनिता पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण
कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान पकड़े गए जब कृष्ण मुरारी, पकड़े गए जब कृष्ण मुरारी। क्या बात है, यहाँ पे भगवान पकड़े गए। यहीं से भागवत के बीच में मोड़ आ जाता है। भागवत की महिमा यहाँ से ही बदल जाती है और भगवान के कार्य है वो भी बदल जाते हैं। माखन चोरी की महिमा में पकड़े गए भगवान, इसके आगे जो है अनेकों करता है, विचित्र करता है। तो थोड़ा तालियां बजाते हुए, क्योंकि आज का दिन है, कल कथा थोड़ी रहेगी। परसों आप अपने घर में रहेंगे, आप अपने घर में रहेंगे, मिलेगी जिंदगी तो मिलेंगे बार बार, नहीं तो इकट्ठे होंगे हरिद्वार, क्योंकि वहां पे तो सभी ने आना ही है। तालियां बजाते हुए माला माता पीछे पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान पकड़े गए जब कृष्ण मुरारी, पकड़े गए जब कृष्ण मुरारी पकड़े गए जब कृष्ण मुरारी, पकड़े गए जब कृष्ण मुरारी। ओ सबई सब ब्रज की नारी, ओ सबई ब्रज की नारी बंधे पड़े हैं सब सखियों में, बंधे पड़े हैं सब सखियों में, बिगड़ गई साथ पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। ललता बन गई चिलाधीश और ललता बन गए लीलाधीश और वनिता पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान। भगवान ने सोचा आज गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, पकड़े गए मैया के पास ले जाएंगे तो थोड़ी शर्म लग जाएगी। चोर पकड़ा जाता है ना तो थोड़ा पछतावा होता है। अभी एक गोपी पकड़ करके ले जा रही थी और आ रही थी, भगवान ने सोचा बस कर, गोपी छोड़ दे मेरे को, कह लगे नहीं छोड़ूंगी। भगवान कहने लगे सुन, अब मैं तुम्हारे घर में चोरी नहीं करूंगा और उनके घर में करूंगा, तेरा घर छोड़ दूंगा। रिश्वत देने लगे, तेरा घर छोड़ दूंगा और उनके घर में चोरी कर लूंगा, चाहे छोड़ दे मेरे को। कह लगे नहीं छोड़ेगी, कह लगे नहीं छोड़ूंगी। हंस कर बोले कृष्ण मुरारी, हंस कर बोले कृष्ण मुरारी हंस कर बोले कृष्ण मुरारी, हंस कर बोले कृष्ण मुरारी। अब न चोरी करो तुम्हारी, अब न चोरी करो तुम्हारी अब न चोरी करो तुम्हारी, अब न चोरी करो तुम्हारी। मैं चोरों की बात न मानो, मैं चोरों की बात न मानो। ललितन की लाल पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। ललिता बन गई जिलाधीश और ललिता बन गई लीलाधीश और वनिता पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। नंदवा
बाबा की ड्योढ़ी पे जाकर नंद बाबा की ड्योढ़ी पे जाकर पेश किया मुजरिम को जाकर पेश किया मुजरिम को जाकर कहे विशाखा इस मुजरिम ने कहे विशाखा इस मुजरिम ने बहुत किया ईमान पकड़े गए कृष्ण भगवान 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 पकड़े गए कृष्ण भगवान। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन वाले के बिरलाल की जय हो। क्या बात हुई आज। अभी तो 1.5 महीना भगवान ने चोरी की और पकड़े गए, ले जाकर के जो है रास्ते में गोपी से बार बार बोलते रहते कन्हैया छोड़ दे छोड़ दे। गोपी ने कहा नहीं छोड़। यहाँ पे भगवान ने अपनी माया को घुमाया। यहाँ पे गोपी ने क्या किया, अपनी माया को घुमाया, एक रूप से 2 रूप बना लिया। देखिए भैया ध्यान से, भगवान ने क्या किया, एक रूप से 2 रूप बना लिया। प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, एक रूप से अनेक रूप बना सकते हैं, अनंत रूप बना सकते हैं। भागवत में भगवान ने 2 बार ऐसा किया, एक रूप से 2 रूप बनाए, एक रूप से अनंत रूप बनाए। एक बार गोपी के पास जब पकड़े गए, और दूसरा कब, जब गोपियों को नचा रहे थे, राधा आगे थी, सखियां भी आगे थी भगवान को देखते हुए, तब क्या किया भगवान ने एक रूप आने, 2 रूप आने, एक रूप से बहुत रूप बनाए, और सभी गोपियों के संग रह करके जो है नाच गए। सभी गोपी ने कहा था मुझसे प्रेम करता है। आज भगवान ने 2 रूप बनाया, एक रूप गोपी के पास ले जा रही है पकड़ करके। भगवान ने कहा मेरा बाजू थोड़ा ढीला सा पकड़ो गोपी, तू काम करते करते तेरे हाथ सख्त हो गए हैं, ब्याहिया पति है तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथ फट चुके हैं, गोबर उठाती हो, लकड़ी जलाती हो, काटती हो, घास लाती हो। मैं तो माखन खा करके देखो तो सही, कितना मुलायम, कितना सुंदर। कस के पकड़ो, दर्द हो रहा है, धीरे से पकड़ो ना, जा रहा हूं तुम्हारे शरीर। अब गोपी को थोड़ा गुस्सा दे रहे हैं। गोपी कहने लगे अच्छा, थोड़ी गोपी तेज चली तो कभी प्रभु को पकड़ा हुआ ना, कभी पांव धरती के ऊपर लगा, कभी ऊपर ऊपर से ही चले जाते, खींचते हुए ले जा रही है। भगवान ने क्या किया, झट से दूसरा रूप मैया यशोदा के पास प्रकट कर लिया। मैया सो जाऊं? मैया कहने लगी ये कहां से आ गया? कहने लगे बेटा सो जाओ। सो गए। अभी 2 मिनट सोए हुए थे, उतने में सारा गांव हल्ला कर गया, अरे मैया, अरे यशोदा देख तो तेरा लल्ला पकड़ा गया है। मैया कहने लगी कहां पकड़ा गया? वो तो अंदर सो रहा है, वो तो अंदर सो रहा है ना, अंदर जाकर रखा मैया ने। कन्हैया को पता था अब आने वाली बात। और जैसे कन्हैया दरवाजे के ऊपर, दिल्ली के ऊपर खड़े हुए, आंखों को मैया कौन है, सोने भी नहीं देते, हल्ला बड़ा बड़ा है। मैया कहने लगी बेटा तू सो जा, कोई नहीं, गोपियां हैं। उधर से बनीता, मैया देखो बाहर निकलो, अरे यशोदा बाहर निकलो, तेरे लल्ला को पकड़ करके लाई हूं। मुझे सोच रहा लल्ला अंदर कहां से पकड़ लिया? बिल्कुल ठीक है, वैसे श्रृंगार किया। आगे जाकर के सभी गोपियां खड़ी हो गई। मैया देखो तो सही, देखा क्या? अभी बात तो कुछ कहते तो लल्ला दिल्ली के ऊपर। गोपियों माताओं क्यों हल्ला डालते हो हमारे घर में आकर? तुम्हारे को कोई काम नहीं है क्या? सभी गोपियां देखने लगी ये कहां से? दूसरे देखा पिछली तरफ तो क्या क्या, ये काले बुढ़े का, एक बुढ़े को पकड़ा हुआ था। भगवान ने क्या किया, अपने रूप को हटाया, एक बूढ़ा उसके हाथ में दे दिया, ऐसी माया घुमाई, बूढ़े का हाथ दे दिया और थोड़ा आगे किया। कहले कि क्या बात है? कहले कि नहीं मैया कुछ नहीं। नहीं नहीं बोल लो, हो क्या बात है? नहीं मैया क्या बोले? बनीता कहले कि तूने ठीक तो पकड़ा था? कहले कि ठीक पकड़ा था, मैंने तो कस के पकड़ा हुआ था। अरे बुढ़ा कहां से गए? कहले कि पता नहीं। कहले कि किस गांव का है? कहले कि पता नहीं। गोपी को देख करके यशोदा हंस लगे, अच्छा ये तुम्हारे घर में चोरी करता है, बदनाम मेरे लल्ला को करते हो। कहने लगे नहीं मैया ऐसा कुछ नहीं। सोचते सोचते वापस कुछ नहीं बोले। कन्हैया सोच लगे अब क्या करो?
मैया अब नींद नहीं आएगी, इन गोपियों ने तो मेरे को मेरी नींद खराब कर दी। आगे आगे सभी गोपियां जा करके थोड़ा रास्ते बैठ करके सलाह करने लगी। एक कह लगी तूने किया, दूसरे कह लगे मैंने किया। उतने भगवान पहुंच गए, कन्हैया पहुंच गए। सुनो गोपियों, प्रकट प्रेम के यही जग जाना। अगर मुझे कोई पाना है ना तो प्रेम से मैं आ सकता हूँ। अगर क्रोध करोगे तो मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। आज तो एक बूढ़े का हाथ दिया, कल को जो नौजवान का दे दूंगा ना तुम्हारे हाथ में, तो लोग क्या कहेंगे कि नौजवानों को पकड़ करके ले जा रही है। मुझे पकड़ने की चेष्टा करनी हो तो प्रेम से पकड़ कर, प्रेम से पकड़ना मेरा। भगवान अपने घर में पहुंच गए, चार पाई के ऊपर पड़े हैं। सोच लगे आज तो भूखा ही रह गया, ना तो उधर माखन खाने को, अभी थोड़ा सा मुंह में डाला हुआ था, उतने में तो गड़बड़ हो गई, हल्ला बढ़ गया, पूरा दिन तो व्यतीत हो गया। अब क्या करो? मैया ने दधी के बीच में माखन का मटके को जो हिला करके जो माखन ऊपर तैर गया था। पहले क्या करते थे, मटके के नीचे क्या देते थे, बिनुआ देते थे। मटके के नीचे क्या देते थे महाराज? बिनुआ देते थे ताकि मटका टिक जाए। लेकिन जब हिलाते थे ना तो बिनुआ हटा देते। कोई पत्थर नहीं लगाए थे, पत्थर भी लगाते छोटे छोटे ओट के लिए। तो जैसे मटका रखा हुआ था, माँ अपना काम करने लग गई, मटका वैसे था। कन्हैया नीचे उतरे, भगवान ने जैसे नीचे उतरे तो ध्यान मैया की तरफ, आंगने की तरफ देख रहे हैं। धीरे धीरे जो है मटके का मक्खन का ढक्कन उठाया, ढक्कन उठाया ना उसके, जैसे ढक्कन था उसको उठाया, किनारे रख दिया। जा करके देखा, अरे ताजा माखन है, थोड़ा खा लेता हूं। लेकिन कैसे खाओ, मैया ना आ जाए। ध्यान मैया की तरफ धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, थोड़ा धक्का लग गया। बस फिर क्या था जी, भरा हुआ मटका छाछ का धक्का लगा, गुड़ गुड़ करता हुआ सारा टेढ़ा हो गया। भगवान सोचने लगे अब तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये तो सारा ही गिर गया। मैया ना आ जाए तो क्या करने लगे, दोनों हाथों से भरने लगे। जैसे दोनों हाथों से भरने लगे, बीच में भगवान के जो बाल जो थे, घुंघराले बाल आंखों के ऊपर आने लगे। तो भगवान दोनों हाथों से बालों को हटाते तो मुंह में क्या हुआ, छाछ लग गई। सारे मुंह में छाछ लग गई, सारे पीले वस्त्र भी खराब हो गए, जोर जोर से बस भर रहे हैं। उतने मैया आई देले के पास, अब लल्ला से बात करते हुए मीठी मीठी देले के पास खड़ी हुई, अरे हे भगवान ये क्या कर दिया। क्योंकि बेटा क्या करता है, जब कोई गलती करते है ना, बेटा गलती करता है तो क्या बोलते हैं, हे भगवान तूने क्या कर दिया।